जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। आज जुड़े हैं वो ये एक, आप अपना नाम खुद ही बताएं जरा। मेरा नाम प्रांजल जैन है। जागृति शर्मा, प्रतिभा सिंह, रविंद्र कुमार। तो रविंद्र हैं, जागृति हैं, प्रतिभा हैं और क्या है, प्रांजल हैं। तो ये जो चारों आप मेरे मतलब लेफ्ट में और राइट में देख रहे हैं, ये हमारे स्पेशल एजुकेटर जो सेलेक्ट हुए हैं दिल्ली में स्पेशल एजुकेटर टीचर के रूप में। तो कैसा लग रहा है तुम सारे लोगों को? बहुत अच्छा। हाँ, एक सुर में लगाओगे कि अलग अलग बताओगे? अच्छा, कंफर्टेबल हो? कोई दिक्कत है? कंफर्टेबल ना नहीं होगे तो मैं कर दूंगा, चिंता मत करना, ऐसे तुम टेंशन मत लेना, है ना। हाँ, खुश रहा करो। तो कैसा लग रहा है भाई, आपसे कैसा लग रहा है टीचर बन के? बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि इस बार ऐसा एग्जाम क्लियर किया है जिसमें गवर्नमेंट जॉब का टैग है। गवर्नमेंट जॉब का टैग है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे मेरे को आते टाइम में बहुत सारे लोग बोलते हैं दुबला पतला सा मास्टर बनेगा, तुम्हारे साथ तो ऐसे ही हो जाएगा यार। नहीं, कोई नहीं, अब नौकरी लगी है तो हट्टे कट्टे भी हो जाए। नौकरी लग के, अरे मेरे पास पैसे होने के बाद हट्टा कट्टा नहीं तो नौकरी है ना, कह रही अभी कोई नहीं, लेकिन दुबले पतले से थोड़ी ना है। मास्टर का तो क्या होता है, दिमाग होता है और उसकी बोलचाल होती है भाई, सबसे ज्यादा जरूरी। हाँ जी, जागृति जी। एकदम मस्त लगा। जागृति से पता है क्या नाम, मेरे स्कूल का जो बचपन का नाम था उसका नाम था जागृति बाल विद्या मंदिर। एकदम से याद आया कि मेरे स्कूल का नाम था जागृति बाल विद्या मंदिर। आप जी? सर बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर तो एज ए स्पेशल एजुकेटर बन के तो अलग ही फीलिंग्स, अलग ही फील आ रही है। और बेटा बहुत अच्छा है सर, और मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। अच्छा, तो सोचा था ऐसा कोई इंटरव्यू होगा तुम लोगों का या नहीं होगा? सही, ज्वाइनिंग से पहले की अचीवमेंट मिल गई। ज्वाइनिंग से पहले क्या है, अचीवमेंट मिल गए। तो अपने बारे में भाई पहले तो यहाँ देखिए, ये इंटरव्यू ना ये नहीं कि तुम हमारे स्टूडेंट थे या तुमने हमारी किताब से पढ़ा या तुमने हमसे कोचिंग लेना, ये एक अलग एरिया। जो यहाँ है वो हमारा ही है, इसमें तो कोई नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो टीचिंग है ना वो एक अलग ही तरीके से बदलता जा रहा है। हो क्या रहा है कि पहले टीचिंग इंस्टीट्यूट एक स्पेशल कैटेगरी में ही आते थे, आजकल क्या होने लगा हर जगह जो भी है, जैसे यूट्यूब हो गया, तो यूट्यूब में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास शायद वो डिग्री नहीं होती लेकिन उसे पढ़ा देते हैं या कुछ भी होगा उस तरह, वहाँ चलिए वो पढ़ा भी लेते हैं, उसको भी एक साइड रख देते हैं। लेकिन जो आने वाला फ्यूचर है मुझे लगता है उसके पास उसकी डिटेल जरूर होनी चाहिए जिसमें वो आप टीचर बने हैं। तो तुम लोग पहले तो ये बताओ कि जो स्पेशल एजुकेशन वाला पार्ट है, मैं आपके पार्ट 2 की बात करूँगा पहले, कि उसकी तैयारी तुम लोगों ने कैसे करी, 1 बाय 1 एक एक बताना, आपने कैसे तैयारी करी, आपने कैसे की। तो क्योंकि यहाँ एक सवाल ये बन जाता है कि स्पेशल एजुकेशन में क्या है ना, जब लोग तुम कोर्स करते हो तब तुम्हारा जो स्ट्रीम होता है बिल्कुल अलग है। मतलब सब एक स्पेशलाइजेशन के, कोई HR में होगा, कुछ MR में होगा, HI में, VI में, ऑटिज्म में अलग अलग। तो तुम लोगों का भी अलग अलग रहा होगा। आपका क्या था? मेरा MR रहा था। और पेपर किस में, MR का भी आया और उसमें ऑटिज्म के भी आए, सब के आते हैं। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर एक सिंगल टीचर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि सारे की सारी चीजों को कैसे याद करे। और तो कैसे तैयारी करी थी पार्ट 2 की? सबसे पहले तो हेल्पफुल रहा कि जो डिप्लोमा कोर्सेज के दौरान हमने जो सिलेबस हमें जो पढ़ाया गया था, वहाँ पे जो नोट्स बनाए गए थे वहाँ से थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ली। फिर उसके बाद की जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल था मटेरियल, अलग अलग चैनल्स पे जो भी था। पर मुझे लगता है स्पेशल एजुकेशन का यूट्यूब पर बहुत कम अवेलेबल है। मतलब हमने तो ट्राई करी थी, हमारे अलावा तो मतलब बहुत कम ही था, नहीं था इस वाले में, ये वाला है। तो ज्यादातर जैसे हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी थी तो वहाँ से जो नोटबुक्स थी या जो भी वहाँ पे बुक्स थी जो ऑथर्स की, वहाँ से थोड़े बहुत नोट्स बनाए। और जो भी 21 डिसेबिलिटीज के बारे में जहाँ से जो PDF नोट्स मिले, तो वो सब मतलब एक तरीके से। और ये भी एक चीज है कि स्पेशल में ना आपको कोई कंबाइंड नोट्स कहीं से नहीं मिल पाते, मतलब आपको क्या बोलते कलेक्ट करना बहुत मतलब मैंने जब अभी रिसेंटली एक बुक आने वाली है, पहली ऐसी स्पेशल की, मैं तो तुम आए तो बता देता हूँ, स्पेशल की बुक आने वाली है जो बाइलिंगुअल आएगी, और उसमें मैंने 21 डिसेबिलिटीज को उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के साथ बनाया, उसके चैप्टर्स को अलग अलग बनाया। तो मैं तुम लोगों के पास एक एक कॉपी भेजूंगा उसकी स्पेशल, तुम देखना अगर कुछ कमी लगे तो उसे सुधारेंगे बिल्कुल, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। तो यहाँ उसका मटेरियल करना, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था ना तो क्लासेस जब ऑनलाइन बैच में चलती थी तो मेरे को पता है कि जितनी मेहनत मैंने शायद नॉर्मल साइकोलॉजी में नहीं करी, जिससे ज़्यादा मेरे को किस में करनी पड़े, स्पेशल है उसमें। मेरे को ये भी पता, जब लेप्रोसी पढ़ाते हैं ना तो लेप्रोसी पढ़ाने के दौरान ये वाली बात पता चलता है कि 2 से 5 धब्बों जो शरीर पर चलते होते हैं उसमें एक नर्व होगी, 5 से ज़्यादा में 2 होगी, एक को PB बोलेंगे, एक को MB बोलेंगे, लेप्रोसी डे कब बनाया जाएगा, हेंशन डिसीज क्या होगा। तो ये सारा तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। हाँ जागृति, तुमने कैसे तैयारी करी भाई? सर मैंने भी सेम टॉपिक वाइज देखा और यूट्यूब वगैरह बहुत कम मिला था, बाकी जो मटेरियल वगैरह बुक्स लाइब्रेरी कॉलेज की और जो PDF RPW एक्ट वगैरह ये सब है
इनका देखा था। ठीक है, आपने जी? सर मेरा भी 18-20 का ही सेशन तुम शायद निर्वाण विहार ब्रांच पे देने वाले, कौन से वाले GT ब्रांच? नगर। जीटी में, सॉरी, है ना, मतलब ये तो याद रहता है बच्चा अपना, बस वो भूल जाता है GT कौन से में, जीटी में। अच्छा, और क्या? तो 18-20 का ही सेशन था, फ्रेशली था, तो हाँ। सारा ही जो डिप्लोमा का कोर्स था, एक तो उससे बहुत हेल्प मिली थी, जो हाँ, नोट्स थे, हाँ। और प्लस रेफरेंस बुक थी, टीचर्स की पीडीएफ थी, इधर उधर से मटेरियल्स इकट्ठा किया, प्लस कुछ जो टीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, उससे मतलब नेट के अकॉर्डिंग हाँ। वो चीज़ें देख के उसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, हाँ। उससे ज़्यादा तैयारी की थी। बहुत बढ़िया। आपने? हमारा तो सर सबसे ज़्यादा हमें जो हेल्पफुल रहा है, मेरे कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया है। हाँ। क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब भी करता था साथ में, और पढ़ना भी रहता था। हाँ। फुल टाइम जॉब भी है मेरी, हाँ। अभी भी कर रहा हूँ, रात भी जॉब भी करके आया हूँ। अच्छा, मतलब रात में क्या जॉब, कैसे, कौन सी मैं करता है? रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ सर। रेस्टोरेंट में? कहाँ पे? यहाँ सेलेक्ट सिटी में है, और गुड़गांव में है सेलेक्ट सिटी शाके, हाँ, वहाँ पे है। कौन? अच्छा, हाँ, भाई वाह। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल इसीलिए था ना कि जॉब भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, अकेला रहता हूँ, और खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है। तो जो रेस्टोरेंट में रहते तो खाना बनाना तो खैर आता है, पर फिर भी मतलब ये एक बहुत बड़ी। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा, हर तरह का पीडीएफ, और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इसमें जो मुझे लगता है वो है जो फाइल हम लोग बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। हाँ। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो अब तो फिर मतलब जब सिलेक्शन हो गया तो अभी वो रेस्टोरेंट वाली जॉब अभी क्यों तो कर रहे हैं। अभी कर रहे हो, जब तक पहली सैलरी नहीं आ रही है ना? कोशिश करूँगा जब तक वो लोग कराएंगे। तो देख लीजिएगा आप लोग यहाँ, मतलब आप लोग सोचते हैं कि आपको ज़िंदगी में अच्छा खासा मतलब माँ बाप की तरफ से सपोर्ट मिलता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है हमें। हाँ। अक्सर देखिएगा सीखने को उसी से सीखेगा जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना कुछ सीख लिया कि वो अब उसके आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे पाएगा। ये बहुत मतलब यार, मैंने तो इमोशनल कर दिया पहले। कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब ठीक है, मेहनत करना जरूरी है, उस मेहनत बहुत बढ़िया है। हाँ, तो ये वाला तो तुम लोगों का एक चक्कर था कि अभी तक जो तुम थे तुम्हारे उसमें ये नहीं आया था कि पेपर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 को अलग अलग है। अब तो आ गया, अब तो मुश्किल होने वाले आने वालों के लिए। तो तुम्हारा पार्ट 1 कमजोर था कि ठीक ठाक ही था? सर मेहनत तो मोस्टली पार्ट 1 पे ही की थी। हाँ, हाँ। क्योंकि पार्ट 2 तो पार्ट 2 तो था कि हाँ हम कर लेंगे, क्योंकि हाँ। उसी फील्ड से पढ़े हुए थे, हाँ। फ्रेश थे, तो कॉन्फिडेंस था उसमें। मतलब मेरे यहाँ ना जितने भी मैक्सिमम बच्चे थे मैंने देखा था जिनका स्पेशल एजुकेशन का ना उनका पार्ट 1 बहुत कमजोर था, कंपटीशन ही पार्ट 1 का होता है ना? कंपटीशन ही सब है ना। हाँ, पार्ट 1 के मैंने ये देखा है, बिल्कुल नहीं अगर बनते। क्राइटेरिया होता तो हाँ। बहुत से बच्चों का मतलब प्रॉब्लम आती। ये वाला है, ये वाला, और जो इन्होंने इस बार बना दिया ना पहले वाला क्वालिफाइंग, ये इस बार बड़ा इनको तैयारी करनी पड़ेगी। स्पेशल एजुकेशन वाला पार्ट 1 वाला है ये वाला। तो पार्ट 2 का जो एक और मेरिट भी भाई कम ही जाती है, मतलब कम सर जाती है, मेरी लेकिन इसकारी तो अच्छी खासी गई है, बात फिर तो भी ठीक पहुँच गया। फाइनल कितनी? फाइनल में 14-15 मार्क्स तो उछाला फिर भी उछाला है। तुम ये सोचो ना इनका जो पीआरटी से तो ठीक है। 40-21 सालों का तुम देख रहे हो कितना है। ये तो नॉर्मल का है, ये तो है तो- हमारा कब से है, और हाँ। मटेरियल भी बस तो तुम लोगों के ये साथ भी नहीं, है। मटेरियल भी है, लेकिन तुम लोगों के लिए एक चीज और है, मैं काबिलियत है, क्योंकि तुम लोगों को ना दोनों ही पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सर, नॉर्मल साइकोलॉजी ये लोग नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तुम्हें क्या पढ़ना था? नॉर्मल वाला। और सारा का सारा स्पेशल एजुकेशन जो भी आज तैयारी करें, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि इसका 80% जो डेटा है ना, फैक्चुअल डेटा है, और इसकी पढ़ाई करने वाले और पढ़ाने वाले में दो एक बेहतर। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं और आप अगर इधर से भटक जाएंगे तो आप डॉक्टर की तरफ पहुंच जाएंगे, जो आपके पेपर में नहीं आने वाला है। आपको इसका मतलब आपको बिल्कुल, हाँ, इसका मतलब आपको डीप नहीं जाना, आपको ये पता रखना पड़ेगा ये वाली बात क्या होगा। हाँ। थेरेप्यूटिक्स का वो कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता। और देखो 21 डिसेबिलिटी में से आई कितनी थी? 7। मतलब अभी तो अगर अपडेटेड देखे तो 7 से ही आ रहे हैं। अभी तो टीजीटी में भी 7 ही आई थी, और तुम्हारे पीआरटी वाले में भी कितनी आई थी? 7 ही आई थी, ये वाला। तो यहाँ से तो तुम लोगों के अलग अलग उसमें हैं। तो भाई घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरी मदर, फादर और एक बड़ा ब्रदर है। अच्छा, तो बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई ने एमसीए की हुई है, तो वेब डिजाइनर है। वेब डिजाइनर है। इनकी जरूरत हो तो ले लेना, वेब डिजाइन की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, देखो ऐसा है ना, अपना मैंने कहा ना इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए जहाँ नॉर्मली चले जाते नहीं। ठीक, और ये किसका है? आपका? हम देख रहे हैं, हम तो देख लें किसी का भी होगा, क्या होगा इसमें जानकारी। अच्छा, तो उसके बाद एक बात और बताएं, यहाँ आपका नाम था प्रांजुल, है ना? तो प्रांजुल, ये आपने जो है ना, मतलब आप अच्छा ऑनलाइन मोड में आपने कोर्स है और उसके बाद है तो एक, हाँ, दीपक सर के बारे में मैंने सुना है। हाँ, दीपक सर के बारे में मैं मिल नहीं पाया उनसे। वो क्या रहता है, ये पूरे दिन तो क्लास में रह जाते हैं, पर इनके बारे में मैंने सुना है एक बहुत बड़े। इनका सेंटर भी हाँ, हाँ, मैं मिला नहीं यार इनसे कभी ना। ये वो तो नहीं है, छोटे से गोलू से हैं, थोड़े से हाइट थोड़ी कम ही है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं क्या? नहीं, इनका बेसिकली साइकोलॉजी का ही बैकग्राउंड है। अच्छा, हाँ।
मतलब बोलियो यार, अगर होगा ना तो मेरा नंबर लेके जाइए, मैंने सुना था, मैं इनसे मिलना पसंद करूंगा, इनसे ना इनसे बोले। सॉरी इंटरव्यू के बीच में हमने थोड़ी सी ले ली, बातें अलग हैं, लेकिन अब तुम लोग ये कि जो आने वाले बच्चे होंगे उन्हें तुम क्या कहना चाहते हो, तैयारी कैसे करें, पार्ट 1 पे कितना फोकस रखें, पार्ट 2 पे कितना फोकस रखें। ये तो क्लियर हो गया कि पार्ट 1 इस बार क्या होने वाला है, क्वालिफाइंग हो गया, पार्ट 2 आपका अभी तक क्वालिफाइंग डिसाइड नहीं हुआ है। अब कैसे करेंगे भाई पार्ट 1 को और पार्ट 2 को तुम लोगों ने कैसे मैनेज किया था? आपसे सर मोस्टली तो मैंने पार्ट 1 पे ही ज़्यादा फोकस किया था, और उसमें भी मुझे पता था कि मैथ पे मुझे ज़्यादा, मैंने जीके पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जीके का पोर्शन ब्रॉड है। देखो मैं भी बोलूँगा जीके वाला तो एरिया ऐसा है, ना ही करो तो क्या है ज़्यादा अच्छा, मतलब तुम लोगों ने एक्सपेक्टेड नहीं था कहाँ से कहाँ आएगा, जीके कितना स्किप ही किया था, स्किप ही किया, हाँ सिलेबस इतना वाइड है, अगर उसको पढ़ने बैठे तो अपने में स्पेशल एजुकेशन और 50% कवर बहुत बढ़िया। ये ना अभी तक जितने भी इंटरव्यू हमने लिए हैं ना, और हर बार जब भी लेते हैं ज्यादातर 98% बच्चे कहता है हमने जीको के क्या है, लेकिन कुछ बच्चे जो जीके के चक्कर में फंसे पड़े हैं ना, जीएस के वाले, उनका सिलेक्शन ही नहीं, बहुत कुछ लोग एग्जाम के बाद वो बोले कि मैंने ना सिर्फ जीके की थी, इतनी अच्छे से मेरे को सब आता था, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया। ये वाला, हाँ देखो सब कुछ करने के बाद भी क्या जीरो निकल के आ गया, ये वाली बात भी है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें 60 प्लस करने हैं, कि फर्स्ट पार्ट हो जाएगा तो सेकंड में इजीली कर सकती हूँ। अच्छा, तो मैंने 3 सब्जेक्ट को मेन फोकस किया था, रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स। बहुत बढ़िया। मतलब मैं अपनी आज तक कंपटीशन में जब भी तैयारी करी, मैंने जी है ना 25 रुपए की किताब आती थी, है ना, हाँ लूसेंट नहीं, वो लूसेंट के अलावा भी दूसरे आती थी, जो है कौन क्या करके आते थे, सामान्य जानकारी रह गए, है ना, मैं उसे पढ़ के जाता था और एग्जाम से 2-3 दिन पहले, और उसके कुछ फैक्ट ऐसे जो मेरे को आज भी याद है, मतलब पूरे याद ना हो लेकिन फैक्ट याद है। अच्छा, तो यहाँ से तुम लोगों के साथ भाई एक तुमने जो पार्ट 2 वाला है उसमें कितना टाइम दिया था पार्ट 2 के पेपर को करने में? पार्ट 2 के पेपर को ज़्यादा टाइम मतलब हमने नहीं दिया था, क्योंकि पार्ट ए में हमारा मेन वो था कि हमें उसमें ज़्यादा कॉम्पिटिटिव। तो आपको पार्ट 1 में कितना टाइम लगा? पार्ट 1 में अप्रोक्स लगा होगा कि मतलब वही 40 मिनट्स 40 पार्ट 1 में? हाँ। तो पार्ट 2 में फिर ज़्यादा लग गया? पार्ट 2 में हाँ, मतलब पार्ट 2 में ज़्यादा इसलिए लग गया था क्योंकि उसमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था किस तरीके का सिलेबस आएगा। अच्छा। तो हमारा ये था कि पहले पार्ट 1 अच्छे से हो जाए, मतलब जितना भी है, और हमें अपना स्कोर करना है पार्ट 2 में, तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम बचा। अभी बाकी लोग जब है ना प्रांजल की बात सुनेंगे तो सोचेंगे पार्ट 1 में 40, क्योंकि उस टाइम ना जनरल पेपर क्वालिफाइंग नहीं था, तो जो आपको आता है ठीक है, तो इसका मतलब बाकी जो 100 वाले में आप ज़्यादा कर लेंगे तो वहाँ पास होने के चांसेस क्या रहते हैं? ज़्यादा। तुम्हारा पार्ट 1 में टाइम 60-70 आपका? सर मेरा तो मोस्टली टाइम जो था पार्ट 1 में ही तुम तो पार्ट 1 में ही रही हो क्या पार्ट 2 के साथ, है ना? सेकंड तो क्योंकि मुझे पता था, एक्सपीरियंस मेरा थर्ड शिफ्ट में था, पेपर तो मुझे पता चल गया था कि सेकंड पेपर जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तुम्हारा? मैं सर दोनों में लगभग बराबर ही था। ठीक। अच्छा, ये 21 डिसेबिलिटी पढ़ते टाइम ऐसा सारी की सारी याद है या मतलब ठीक थे? हाँ, 80% तो 80% याद थे। मैं सवाल पूछ लूँ यार, ऐसा हो सकता है? ठीक है, नहीं अगर आता होगा जवाब दे देंगे, नहीं तो पता ही है 100 में से 100 तो आने ही नहीं थे। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, कोई ऐसी लाइफ का मोटिवेशन जिससे सबसे ज़्यादा मोटिवेट होते हो? मोटिवेशन यही था कि जैसे मतलब जब से कोर्स किया था तब से ये था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब यार प्रांजल सच बताना तेरी आवाज़ बड़ी प्यारी है, मतलब ये ना मतलब एक जो है ना स्वीट सुनने में पसंद आती है, मतलब हो सकता है सोचे में तेरी तरह तेरी आवाज़ इतनी प्यारी है कि मैं तुझसे सवाल पूछ बैठता हूँ। हाँ। तो ये था कि जब से मतलब कोर्स ज्वाइन किया था तो ये था कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाना है, क्योंकि लगता था प्राइवेट जॉब में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और पूरा वर्किंग, और अभी मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ 4 साल हो गए हैं। अच्छा। मतलब एज अ स्पेशल एजुकेटर में करोलबाग के क्लिनिक में काम करता हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। तो वहाँ पे भी काम करते हैं, तो पूरा 10 to 6 का वर्किंग होता है और पूरे 8 सेशन पूरे स्पेशल बच्चों के साथ, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लगता है, मतलब काम करने में अच्छा लगता है, पर वो एक जो मोटिवेशन मिलना चाहिए इन फाइनेंशियल वे में वो गवर्नमेंट में वो नहीं मिलता। हाँ जी। मेरी तो पूरी फैमिली टीचिंग बैकग्राउंड से है, तो इसलिए थोड़ा देखते हैं ना, दादाजी, चाचा, अंकल, फादर, मदर सभी टीचिंग में है, तो थोड़ा लगता है कि जो रिस्पेक्ट है एक सोसाइटी में टीचर के लिए। देख रहे हो बाल को? हाँ, विनोद को मत देखना, तुम बालकों को देखना। विनोद बहुत देख लिया, बालकों को देखो, है ना, यहाँ होता है बहुत बढ़िया, है ना, मतलब एक वो मिल जाता है ना, आप जिस चेन ना बने को यार, ये वाली बात सही बात है। आपका? मेरे फादर और मेरे ब्रदर्स, उनकी वजह से मतलब मेरे फादर को कॉन्फिडेंट था कि हाँ ये कुछ करेगी, मतलब उनको ये था क्योंकि मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मतलब मैं 2-3 साल तक मतलब कहीं भी आना जाना नहीं हुआ था मेरा। अच्छा। और उसी ड्यूरेशन में मैंने तैयारी भी की थी और अपना डीएड कोर्स भी किया था। मैंने रेगुलर क्लास मतलब रेगुलर एडमिशन लेने के बाद भी मैं रेगुलर नहीं जा पाई थी,
तो मोस्टली मैंने घर से, फिर मेरे फादर को कॉन्फिडेंट था कि जरूर करेगी, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। जब इमोशनल हो जाने तो मेरे से ना थोड़े सवाल नहीं चले। इस बैग में कुछ था क्या जो हाथ में लगा के ऐसे लगा के रखा? मेरे को लगा ऐसा है ना, हाँ दिखाना होता है। अच्छा ठीक है, हो जाए। कि मेरे तीनों ब्रदर गवर्नमेंट जॉब थे, तो मेरे को ये था कि मुझे भी भाइयों की तरह गवर्नमेंट जॉब ही लेनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप? हमारा तो सर ये था बस सर्वाइव करना था जैसे भी, कुछ था ही नहीं करने के लिए। तो जब मैंने हाई स्कूल किया था ना, तब लोग बोलते थे ऐसे, तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया 2009 से ही। प्राइवेट जॉब 2009 से ही कर रहा हूँ मैं। तो लगता था कि चलो ठीक है, यही चल रही है जब तक। कुछ भी पता ही नहीं था ना, स्पेशल एजुकेशन के बारे में कुछ पता था ना, कि कभी गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी, कभी ऐसा सोचा था मैंने। तो लोग बोलते थे कि अच्छा जो काम करने एक बार लग जाता है ना, वो फिर पढ़ नहीं पाता अपनी लाइफ में कभी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं हम भी। तो मैंने फिर 12th किया अपने पैसे से ही। घर वालों ने मना कर दिया था, घर में कोई नहीं पढ़ाएंगे। पापा मेरे ब्लाइंड थे। अच्छा। लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई, तो वही नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने 12th किया अपना। 12th करने के बाद में फिर 1 साल गैप कर दिया। आप राजस्थान से हैं क्या? नहीं, मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर में, तो आपकी भाषा उसमें ले गए थे सर। उसके बाद छोड़ दिया, फिर 1 साल फिर गैप हो गया पढ़ने में। फिर मेरी सिस्टर हैं, तो कजिन है मेरी, वो टीचर है अभी। तो उन्होंने फिर करेज किया कि चल ठीक है, बीए कर ले, देखते हैं कुछ हो जाए तो। बस तैयारी करता रही हो अपने, कहीं लग जाए तो छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी, तो फिर भी फाइनेंशियल ठीक हो। तो ग्रेजुएशन कर लिया प्राइवेट ही, साथ में जॉब करता रहा था। उसके बाद फिर तब इसके बारे में पता चला दीदी को ही, मेरी उन्होंने फिर एडमिशन कराया मेरा। फिर छोड़ दिया 1 साल के लिए, क्योंकि पैसा नहीं था, फीस बहुत ज़्यादा थी उसमें। प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले काफ़ी फीस लेते हैं उसमें। तो मेरा आया नहीं फिर उसमें, क्योंकि इंटर में नहीं आए थे नंबर, मेरे से 61% था बस। तो छोड़ दिया 1 साल के लिए। फिर ले लिया मैंने, फिर दीदी से पैसे वैसे ले लगा के अपना चल गया। तो अभी चल रहा है। फिर उसके बाद हो गया, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया था क्लियर। सीटेट भी फर्स्ट अटेम्प्ट, और ये भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। बहुत बढ़िया भाई, इमोशनल ये सोच के करी थी कि फर्स्ट एंड लास्ट है। फर्स्ट एंड लास्ट होना। देखिए जब तक आप टारगेट सेट नहीं करेंगे ना, आपको ये पाना है, तब तक आप ये करना है। अच्छा। सबसे ज़्यादा मेरा जो है, मेरी दीदी और मेरे बहनोई है, मेरी जीजा जी दोनों टीचर हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, और मेरी ऑफिस के कलीग्स। तो उनको वहाँ कैमरे में देख कर उनको थैंक यू बोलो। थैंक यू, है ना? हाँ, बस जो भी हूँ मैं, हाँ, सही बात है। नहीं, वो क्रेडिट चाहिए उनको भाई, आपकी लाइफ के हिसाब से उन्हें क्रेडिट देना। लोग अपनों को नहीं पढ़ाते, आप दूसरे घर में जाके अगर कोई आपको पढ़ा रहा है तो ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने घंटे पढ़ने चाहिए एक बच्चे को स्पेशल एजुकेशन के पेपर को पास करने के लिए आपके हिसाब से? कम से कम 5। जितना मूड करे उतना पढ़ो, अच्छा, जब तक फिर सही है ना, है ना? नहीं, मतलब ये होना था कितने घंटे पढ़ोगे, मतलब मन कभी को करता है कि पढ़े ही ना, कभी करता है कि आज तो सारा ही करते हैं ना। स्टार्टिंग से होता है ना, लाइब्रेरी में जाते हो, देखते हो अच्छा इतना बढ़िया था, मैं भी पढ़ूंगी, इससे 1 घंटा ज्यादा पढ़ के जाऊंगी। ये बात सही होता है। आपके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 साल तो होना ही चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। सर आप जितना मन करे पढ़ो, 10 मिनट मन करे तो 10 मिनट पढ़ लो, आधे घंटे मन। आपको अगर 1 मिनट पढ़ना है तो 1 मिनट पढ़िएगा, 10 घंटे पढ़ना है 10, लेकिन खुश होके पढ़िएगा। माइंड आपका कहे कि आप पढ़ना है। मैं एक चीज जरूर बोल सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस में कि आप जितना पढ़ते हैं ना, आपका इंटरेस्ट उतना ज्यादा बनता जाए। ये ऊपर से जो पढ़ते, मेरे को आज भी साइकोलॉजी में पढ़ता हूँ ना, तो जितनी पढ़ता चला जाता है ना, उतने रोज कुछ ना कुछ नया मिलता है। हर क्लास में, आज तक अपनी किसी भी क्लास में ऑनलाइन पढ़ ले, कोई पढ़ ले, कोई क्लास मेरी एज इट इज रिपीट नहीं हो सकती कि जो पहले पढ़ाया दूसरा। तो इसीलिए हमारे बच्चे कह देते हैं कि आपकी क्लास इसलिए नहीं छोड़ते। हाँ, रोज पढ़ो, जितना आप देखिए, बिल्कुल एक टीचर जितना पढ़ेगा उसके बाद उतना ही ज्यादा अपने क्या कर पाएगा, बच्चों को पढ़ा पाएगा। 1 घंटे निकाल पा रहे हो, 1 घंटे निकाल। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ने बैठो 8-9 घंटे, अगर आपका इंटरेस्ट है ना, वो 9-10 घंटे कब बदल जाते हैं आपको खुद नहीं पता चलता। तो अब तो फिर तुम लोग अपनी पहली सैलरी या दिनवंतरा को दे रहे हो ना? अरे हाँ ही कर दो, झूठ नहीं तो झूठे वाले। ठीक है, इसका मतलब कोई नहीं, सबसे पहली सैलरी माँ बाप के पास जानी चाहिए भाई, उन्होंने होता है ना। बिल्कुल, वो एकदम बिल्कुल जो डिजर्व करते हैं, मतलब डिजर्व क्या मुझे लगता है उनके पास। स्कूल में सोचा है, जहाँ मैं जाती थी इंस्टीट्यूट में, वहाँ उन बच्चों के लिए कुछ, उनके बच्चों के लिए उनकी कंडीशन बहुत नहीं, मैं भी बहुत बार गया हूँ स्पेशल स्कूल में, वहाँ जाके मतलब इमोशन, मैं जो सबसे ज्यादा मैं मुझे लगता है कि जब मैं वो पीपीटी बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाता हूँ ना, जो लेप्रोसी वाला भी मैं फोटो भी देखता हूँ ना, तो मेरी रूह कांप जाती है। मतलब इतने वो देखने के बाद आप नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, वो देखना तो है ही है। आप सोचो जो इंसान ना फोटो को देख के वो समझो लाइफ जिनके पास वो बीत रही है, वो कैसे कर रहे होंगे वाली बात का।
ये वाली बात इसीलिए तो और है। ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं नहीं भाई, तभी स्पेशल ज़्यादा खुशी है, को तभी स्पेशल ज़्यादा को खुशी पढ़ाने के लिए है। तुम लोग स्पेशल बच्चे हो और बढ़िया से ऐसे पढ़ाना ना कुछ, और मुस्कुरा के हंसते हुए ना। याद रखना जिस दिन आपको ये लगे कि आपका बच्चा आपसे कहे कि हाँ सर मेरे को आपके साथ फोटो खिंचाना है, तो समझ लेना तुमने अपने बच्चों को अपने लिए समझ अचीव कर लिया। अचीवमेंट। आपको आपको देख के अगर आपका बच्चा चला गया ना, तो याद रखना आपने जिंदगी में कुछ कमाया नहीं। और आप अगर कहीं दूर भी दिख गए और वो बच्चा भाग के आपके पास आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वो अपना है। मुझे आज भी मतलब 10 सालों के इस बाद भी मेरे को लगता है कि आज मैं अपने ऑफिस में रहता हूँ, सबकी जमीन पे बैठे रहते हैं, बच्चे आते हैं खेलते हैं, हम खाते हैं, मैं उनके खाने में से खाता हूँ, मेरे साथ खा लेते हैं। जैसे मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ तेरा कैसा। तो ये भाषा ये नहीं कि यहाँ इसमें सभ्यता दिखा रही है, ये मेरा अपनापन है। मतलब ये जो चलता है ना, जैसे ये लोग होंगे क्लास में बैठते होंगे, मैं क्लास में ऐसे ही बात करता हूँ, मैं आज तुम्हारे साथ भी ऐसे रहूँ, बच्चों के साथ भी ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा वो बन के चलूँ ना, फॉर्मल करूँ, तो शायद मैं बच्चे की उस रूह को ना, Attachment नहीं हो पाता। बस वो उस रूह से जुड़ ही ना पाऊँ जिससे मैं उसे जुड़ना चाहता हूँ। ये वाला कुछ कहना चाहोगे अपने फ्यूचर में आने वाले? अब कंपटीशन तो रही नहीं, क्योंकि कंपटीशन तो तुमने जिनके साथ देना था दे लिया। तो आने वाली जो जनरेशन है जो स्पेशल एजुकेशन की तैयारी करना चाहती है, उसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ, तो एक बार कैमरे की तरफ उधर देख के दो लाइनें सारे लोग क्या कहना चाहते हो? ये बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप करना चाहो तो इसमें बहुत खुशी मिलती है करने में, और बस बहुत अच्छी लगती है। आपके अंदर पेशेंस आ जाता है, सबसे बड़ी चीज़ है इन बच्चों के लिए पेशेंस आ जाता है, आप बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं इन बच्चों आई लाइक के दिस अंदर। स्टेटमेंट। दूसरे आगे आप एक स्पेशल लेवल तक पहुंच जाते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और सिखाने को भी मिलता है, और आप एक सोसाइटी से अलग ही चले जाते हैं, अलग लेवल के बंदे बन जाते हैं अपने आप ही। बंदे बन जाते हैं। और अगर इन फ्यूचर आप स्पेशल एजुकेशन में अपना मतलब स्थान बनाना चाहते हैं, तो अभी से जिस भी डिप्लोमा कोर्स में आपने एडमिशन लिए वहाँ को एकदम सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आधी सारी चीज़ें वही होती हैं। अगर आपने डिप्लोमा के दौरान अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो आपका मतलब 50-60% हेल्प वो वहीं से कवर कराएगा। और देखिए कोचिंग में हम या कोई भी टीचर कुछ ज़्यादा खास नहीं कराता। मैं हमेशा कहता हूँ आपकी सफलता का 20% हमारा होगा, 80% क्या है आपका है। और जब तक आप हम क्या जो आप तैयार करके आते हैं ना, जो 10 मिनट में आप करते हैं, हम कोशिश कर सकते 2 मिनट में देना। और बस हमारी इच्छा, क्योंकि आप 10 मिनट में पढ़ेंगे तो शायद एग्जाम ना के लिए हम उसे छोटा कर देते हैं, लेकिन छोटा भी तभी हो पाएगा जब आपने उसे क्या पढ़ा हो, बड़े होके पढ़ा हो। मतलब एक हम पढ़ाते हैं ना एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग, जिसने इंटेंसिव पढ़ा होगा वही क्या पढ़ सकता है, एक्सटेंसिव। क्योंकि इंटेंस हो गया आप पढ़िएगा तभी फटाफट आप एक्सटेंसिव क्या दे सकते हैं जवाब। तो भाई बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। मतलब मुझे पता नहीं और इंटरव्यू में क्या पूछा करते हैं या मैं क्या बताऊं। मेरे को लगता है कि यही मतलब लम्हे हैं जो शेयर कर दिए बच्चों के साथ। टाइम मैनेजमेंट को लेके अगर मैं एक कंक्लूड करूं इस इंटरव्यू को, तो जैसा प्रांजल से, जागृति से, प्रतिभा बात हुई वहाँ पर, नाम मैं भूल जाता हूँ ना, क्या है, रविंद्र, तो सारे लोगों से अगर मेरी बात हुई तो इसमें बस एक ही कंक्लूजन, पहले तो जो आपका टारगेट है उसे छोड़िएगा मत। दूसरा टाइम मैनेजमेंट आप अपना खुद बनाइएगा। दूसरों को देखिए उसने कैसे किया, बट आप किसी को कॉपी करके एज इट इज नहीं अचीव कर सकते। आपको उसमें से देखना है कि आप उसमें कैसे मतलब इन्वॉल्व हो सकते हैं। किताबें आपको कोई फिक्स नहीं कर सकती कि यही पढ़ना है। किताबें जो आपको पढ़ते टाइम अच्छी लगे आप उसे पढ़िएगा, लेकिन जो भी किताब पढ़ो एटलीस्ट वो पूरी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उसके आधी पढ़ी फिर दूसरी उठा ली, वो वाला। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कभी छोड़ने नहीं है। और ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करो ताकि स्पीड बन जाए ये वाली बात के साथ। और इसके अलावा और कुछ ऐड करना, एक्स्ट्रा लगो, एक्स्ट्रा ही। हाँ अपने पास 20 मिनट क्या रखो एक्स्ट्रा लेके चलो, ये वाली प्रैक्टिस के लिए हमेशा ब्रेक नहीं लेना, कंटिन्यूटी ब्रेक। हाँ कभी जब भी पढ़ो तो ऐसा मान के चलो कि चाहे 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन 1 घंटा फिर पढ़ना ही है, उसके बीच में कोई दूसरा काम नहीं। ना ये पहले एक्सपेक्ट नहीं करना कि कट ऑफ इतनी जाएगी तो इतने मार्क्स लेके नहीं, हमारा कि टॉप ही मारना है, टॉप मारना हाई रखना, बिल्कुल है ना, ये वाला है ना, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और अभी एक कुछ ये भी मेरिट ना, नहीं आपकी भी। जो मेंटल हेल्थ है उसका बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही, गेम्स और हैप्पीनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों से भी मिलना है, चिल आउट करना है, ऐसे नहीं पढ़ाई कोई नहीं कर पाता है, सिर्फ पढ़ाई। सही, बहुत बढ़िया, ये सही बोला इस लड़की ने, जागृति ने, यहाँ कि आप जब पढ़ रहे हैं ना तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, एकदम ऐसा कि यार ऐसे टेंशन ना हो, बिल्कुल ये वाला। मतलब कई तो ऐसे देखते हैं सड़ू सड़ू से मुंह लेके पढ़ रहे वाला है ना, हाँ तो सड़ू सड़ू से मुंह नहीं बनाना भाई, एकदम हंसते मुस्कुराते मुंह बनाना है, बिल्कुल। कुमार विश्वास जी भी तो कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, बिल्कुल ये वाली बात। और मैं तो यही इसमें से कहता हूँ हंसते रहो मुस्कुराते रहो, क्योंकि दुनिया के अगर आप किसी को दुख दिखाओगे तो पूछना आएगा क्या हुआ, फिर जाके बताएगा क्या। आप खुश रहो, आपसे कोई पूछने भी नहीं आएगा क्यों खुश है, और उसके बाद किसी को कुछ बताएगा, लेकिन ये रहेगा यार पता नहीं क्यों खुश था, है ना। तो वैसे टेंशन है तो खुशी ना बहुत कुछ आपको अपने आप से दे देगी। तो भाई बहुत बढ़िया लगा तुम लोगों के साथ मिलके। अच्छा मैं तुम्हें ना तो
कोई भाई ये आईपैड मेरी है और मैं तुम्हें नहीं दूंगा, है ना, कई बात में तो तुम लोगों के साथ में रहिए बस, है ना, हाँ सब जाता ना। तो यहाँ जो भी छोटा नहीं ऑनर नहीं मेरे बच्चे, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये इंटरव्यू पहले और आखिरी में बस एक, आप आने वाली जनरेशन को बता पाओ कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। वो बढ़ेंगे अपने तरीके से, बस आपका एक साथ उनकी जो बातों से उन्हें कुछ मिल जाए कि हाँ प्रांजल ने कैसे किया था, जागृति ने कैसे किया था, प्रतिभा ने कैसे किया था, या एक सर ये कहना चाहूंगी कि ना जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं ना तो मतलब सब बच्चे नहीं होते, तो टीचर्स का है ना पूरा जैसे ना फायदा जितना उठा सकते हैं उतना उठाना चाहिए, क्योंकि हम फीस भर रहे हैं, बिल्कुल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जितना हो सके उनको नहीं पता ना इतना कर दो कि वो खुद रिसर्च करके हमें बताएं कि सर ये क्या होता है, मैम वो क्या होता है, मतलब दिमाग खा लेना उनका, फिर वो ना खुद से अब पढ़ के आएंगे। ये मतलब ये हमारे इंस्टीट्यूट वाले ऑनलाइन ऑफलाइन सब देख रहे होंगे। मैं अपनी क्लास में अगर 15 मिनट लेट जाता हूँ ना तो मैं अपने बच्चों को आधा घंटा ज्यादा पढ़ाता हूँ, और मुझसे कहते हैं कि सर हो गया, मैं कहता हूँ मैं अपने ऊपर कर्जा नहीं रखना चाहता। कर्जे का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 10 मिनट लेट हूँ ना तो मैं 10 मिनट ज्यादा, आज तक की कोई भी रिकॉर्ड अत्यंत मेरी क्लास पहले नहीं छूटती, बच्चे भागेंगे तो हम कहते हैं कि हम आपके कर्जदार हैं, क्योंकि हमने जो आपसे पैसा लिया ना आपसे। अब बच्चा जब सवाल ही नहीं पूछेगा ना तो मैं कभी तैयारी करके नहीं आऊंगा। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक सबसे बड़ा चेंज भी यही है। ऑफलाइन क्यों अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन में ना बच्चा जो सामने ना एक सवाल पूछेगा ना तो एक्सप्रेशन से। अब ऑनलाइन में क्या चल रहा है, बच्चा अपनी मस्ती में कोई बात कर रहा है, कुछ करता है, तो ये मैं ऑनलाइन वाले, जैसे मैंने अभी यूट्यूब की नई सीरीज शुरू करी, मैंने बोल ही दिया आज के बाद मैं नाम ही नहीं लूंगा किसी का। मैं नाम लेना यार, तुम यहाँ के बैठ के नाम दिलाओ ना अपना, तो वहाँ कहता सर मेरा नाम ले लो ये वाला, वो बिल्कुल क्या कर दिया, ट्रेंड ही खत्म कर दिया मैंने कि नाम नहीं लिया जाएगा। आपसे क्या होगा, सवाल का जवाब देखो लेकिन नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें ना क्लास भी डिस्टर्ब होती है। और भाई अपने टीचर को, अभी आपसे पिछले इंटरव्यू चल रहे थे, मैंने ये वाली बात बोली थी कि वो टीचर हमेशा खराब ही माना जाएगा अगर उसके पूछे गए सवाल को उसके बच्चे ने जवाब दे दिया। क्योंकि मैं तब बढ़िया हूँ अगर मैं सवाल पूछूं और तुम जवाब ना दे पाओ, तो इसका मतलब तुम मुझसे तो पूछोगे सर जी इसका जवाब क्या होगा, और जो मैंने सवाल पूछा तुमने जवाब दे दिया तो तुम्हारा भी वही लेवल है, मेरा भी वही लेवल है, दोनों लेवल में क्या है। और ये लाइन ना मतलब पहली बार बताऊँ जागृति, तूने सबसे पहले आज तक कितने इंटरव्यू में किसी ने मुझसे बोली नहीं है ये बात, तूने बोली कि हाँ। मैं तो कहता हूँ, मैं तो टीचरों को निचोड़ लेते थे, और टीचर के सामने हमेशा जीरो बन के जाओ, क्योंकि अगर आप उसके सामने जीरो बन के जाओगे तो उससे बहुत कुछ सीख पाओगे। और तुम अगर सारी चीजें बस कि चलो चलो ये वाला, ये देखा है मैंने कि बहुत ऐसे शो करते हैं, मुझे ये भी बताइए, करियर में भी ऐसे शाबाश। नहीं ये बिल्कुल बहुत प्यारी बात है। और आप जिस भी अध्यापक से बढ़ो प्लीज उससे ना इतना ज्यादा निकलवाओ ये पूछे कि अरे यार इस क्लास में तो वो आने वाला है, पढ़ के जा, है ना, बच्चे के है ना, इसके अंदर टीचर भी जो जाए ना उसके अंदर डर हो गए, हाँ ये वाला होना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल। तो कुछ कहना चाहो तो